भूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पयणिसंकीर्तनं वोच्छं नमयूणनेमिणाहं सच्चज्वैष्ठीर्नमस्यङ्घिजुगं बन्धुदयसत्ययुक्तं ठाणसमुकीर्तनं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत स्थान समुत्कीर्तनाधिकार के अंतर्गत उदय प्रकरण में उदय स्थानों के भंग आदि का कथन चल रहा है। एक बार में एक समय में कितनी प्रकृतियां उदय में आती हैं, किस किस प्रकार से उदय स्थान बनते हैं, ये सारी चर्चाएं अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं गाथा नंबर, कल अपन देख रहे थे गाथा नंबर 479, और इसमें बताया था कि जो अपनुक्त भंग होते हैं, तो अपनुक्त भंग इस प्रकार जो 977 स्थान और उनमें पाई जाने वाली 6941 प्रकृतियों के वेदों में तीनों लोकों के सभी जीव मोहित हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं विशेषार्थ इसका कि पूर्वोक्त गाथा में कथित 977 भंगों की प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं। 10 प्रकृति रूप एक स्थान बतलाया था, 9 प्रकृति रूप 6 स्थान बतलाए थे, तो 6 स्थानों की 54 प्रकृतियाँ, 8 प्रकृति रूप 8 प्रकृति रूप 11 स्थानों की 88 और 7 रूप 10 स्थानों की 70, 6 प्रकृति रूप 7 स्थानों की 42, 5 प्रकृति रूप 4 स्थानों की 20, 4 प्रकृति रूप 1 स्थान की 4, इनको जोड़ने पर 288 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, और ये 288 प्रकृतियाँ हुई, इनको 24 भंगों से गुणा करने पर, क्योंकि एक एक उसमें 24 भंग बनते हैं, तो 24 का गुणा करने पर ये कुल टोटल हो जाएंगे 6912 प्रकृतियाँ, तथा 2 प्रकृति रूप स्थान के 12 भंग एक एक प्रकृति के गिने, इसलिए 24 भंग तथा 1 प्रकृति रूप स्थान के 5 भंग। इस प्रकार ये 29 भेद और मिलाने पर 6941 भेद हो जाते हैं। आगे मोहनी कर्म के उदय स्थान तथा उनकी प्रकृतियों को गुणस्थानों में उपयोग आदि की अपेक्षा से कहते हैं। अब उपयोग आदि की अपेक्षा से बतलाते हैं। देखते हैं गाथा नंबर 490, उदयठाणुम पयणिम। हाँ, यहीं से पढ़ना थी। नहीं, गाथा अभी 490 पढ़ेंगे अभी, और अर्थ 489 का पढ़ा है अभी। ठीक है, 489 को बताया था हमने अभी, अब 490 नंबर गाथा का अर्थ और उस गाथा को पढ़ रहे हैं। उदयठाणुम पयणिम सग सग उपजोग जोग आदिहिम गुणयुक्ता मेल विदे पद संख्या पयणि संख्याय। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पुबिल्ले सुमिलदे, यहाँ कहना है इनका कि इत्यादि ये 489 गाथा में, जो ऊपर 489 गाथा कही थी, उसमें कही हुई उदय स्थान की संख्या और उन स्थानों की प्रकृतियों की संख्या को, उन स्थानों की प्रकृतियों की संख्या को अपने अपने गुण स्थानों में संभावित ऐसे उपयोग और योग आदि शब्द से संयम
देश संयम लेस्या सम्यक्त्व से गुणा करके सबको जोड़ने से जो प्रमाण हो उतनी ही वहाँ पर मोहनी कर्म के उदय स्थानों की और प्रकृतियों की संख्या जाननी चाहिए। ये 489 गाथा में उदय स्थान की संख्या और उन स्थानों की प्रकृतियों की संख्या जो बतलाई थी, उस संख्या को अपने अपने गुण स्थानों में, ठीक है। अब गुण स्थानों में संभावित ऐसे उपयोग अपने अपने गुण स्थानों में, कौन से गुण स्थानों में कितने उपयोग हो सकते हैं, तो उनसे गुणा करने पर, और योग कितने हो सकते हैं, ठीक है। योग आदि शब्द से संयम, आदि शब्द से यहाँ क्या क्या लेना है, आदि शब्द से संयम, देश संयम, लेस्या और सम्यक्त्व से गुणा करने पर, इनसे गुणा करने पर सबको जोड़ने से जो प्रमाण हो उतनी ही वहाँ पर मोहनी कर्म के उदय स्थानों की और प्रकृतियों की संख्या जाननी चाहिए। उतनी ही संख्या वहाँ पर उदय स्थानों की संख्या और उनमें प्रकृतियों की संख्या जाननी चाहिए। और जैसे उदाहरण देंगे, अभी आगे चल करके इसको क्लियर करेंगे पूरा, ये चार्ट भी दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये अपन देखते हैं आगे, है ना। तो अभी गाथा देख लें, गाथा नंबर 491 गाथा देखते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर करेंगे पूरा। मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्त सत्ते जिणेय सिद्धेय पण छसत्त दुगम चय उवजोगा होन्ति दो चेव। अब यहाँ पर कहते हैं, अब ये मान लीजिए प्रकरण ऐसा है, थोड़ा सा टिपिकल है, हो सकता है कि समझ में कम आए, लेकिन जितना आए उतना आए। इसको सुनने मात्र से ही हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। समझ में आ रहा है, अब बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सुनो, और सुनने से, श्रद्धान करने से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हमारी होती रहती है, इसलिए सुनना चाहिए। क्या किस काम आएंगे? उपयोग लगाने के काम आएंगे, उपयोग लगाने के काम आएंगे, ठीक है। जानने के काम आएंगे, बहुमान के काम आएंगे कि हमारे आचार्यों ने कितने कितने प्रकृतियाँ किस तरह से उदय में आती हैं, किस किस प्रकार से संसार में जीव इन प्रकृतियों के वश में होकर के भ्रमण करते हैं। अभी क्या कह रहे थे उसमें ऊपर कि इन प्रकृतियों में जगत के चराचर जीव मोहित हो रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रकृतियों में जगत के संपूर्ण प्राणी मोहित हो रहे हैं, तुम भी हो इसमें एक। तो इनसे निकलने का मार्ग क्या है? अब मार्ग खोजोगे, होता है ना, आज्ञा, अपाय, विपाक। विपाक विषय धर्म ध्यान क्या है? ये विपाक विषय धर्म ध्यान है, हैं? हाँ, अब विपाक विषय, ये विपाक विषय धर्म ध्यान है। हाँ, तो कर्म का फल ही तो देख रहे हैं जी। कर्म उदय में आ रहा है, और उदय में आ रहा है तो क्या क्या फल दे रहा है, कैसे कैसे फल दे रहा है, कैसे कैसे उदय में आ रहा है। तो इसका चिंतन विपाक विषय नामक धर्म ध्यान है। और विपाक विषय धर्म ध्यान से क्या होता है? तो विपाक विषय धर्म ध्यान से हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से कर्म का क्षय होता है। आया समझ में? किस काम आएंगे? कर्म क्षय करने के काम आएंगे। तो इनका चिंतन करेंगे, है ना, सतत चिंतन इनका चलता रहे। अब इसमें लग जाएंगे तो
इसके चिंतन में हम 2-4 घंटा निकाल सकते हैं। तो 2-4 घंटे तक हमारी कर्म की निर्जरा चलती रहेगी। चिंतन करो, पढ़ो बार बार इन्हीं को, पढ़ो बार बार, चिंतन करो बार बार इन्हीं को। पढ़ने से ही कर्मों की निर्जरा होगी। यही चिंतन है हमारा। ये कितने भंग बने, कैसे बने, क्यों बन रहे हैं भंग जी, किस किस प्रकार से बन रहे हैं, ये क्या है कि कर्म का उदय आ रहा है। और कर्म का उदय आ रहा है तो कर्म के उदय में ये भंग बन रहे हैं, कर्म के उदय में ये स्थितियाँ बन रही हैं, ये सब। तो मिथ्यात्व और सासाधन, इन 2 गुण स्थानों में अब हम देखेंगे ये भंग बनाए। हमने कितने भंग बनाए थे? जो 479 नंबर गाथा में भंग बनाए थे, 6941 भंग बनाए थे। तो उन भंगों को हम जो है, अब ये भंग जो है अब गुण स्थानों में उपयोग, ठीक है, उपयोग कौन से होते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन सा उपयोग होगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने उपयोग होंगे? चक्षु अचक्षु दर्शन उपयोग और कुमति कुश्रुत कुअवधि, तो ये 5 उपयोग होंगे, है ना। इस 7 साधन गुण स्थान में कितने होंगे? और इनका 5 उपयोग से गुणा करेंगे, तो 5 उपयोग से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जी क्रम से आ रहा है, इसलिए आगे आगे आ रहा है जी। हाँ, गाथा पढ़ ली ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्यात्व और सासाधन, इन 2 गुण स्थानों में 3 अज्ञान और 2 दर्शन, ये 5 उपयोग हैं। आगे बात जी, 3 अज्ञान और 2 दर्शन, तो ये 5 उपयोग हैं। मिश्र, असंयत व देश संयत, इन 3 गुण स्थानों में 3 ज्ञान व 3 दर्शन, इस प्रकार 6 उपयोग हैं। ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, जो मिश्र गुण स्थान में बतला रहे हैं, तो मिश्र गुण स्थान में आचार्य पुष्पदंत भूतबली की अपेक्षा से यहाँ पर मिश्र गुण स्थान में 2 दर्शन स्वीकार किए हैं, लेकिन आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने यहाँ पर 3 दर्शन स्वीकार किए हैं कि मिश्र गुण स्थान में भी 3 दर्शन पाए जाते हैं। नहीं, पहले में 2। कुअवधि ज्ञान के साथ में अवधि दर्शन नहीं पाया जाता। हाँ, लेकिन मिश्र के साथ मिश्र गुण स्थान में पाया जाता है, ऐसा आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने स्वीकार किया है। हमारे लिए दोनों आचार्य महान आचार्य हैं, हमें दोनों आचार्य की बात स्वीकार है, इसलिए हम यहाँ पर 3 दर्शन स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। तो 3 दर्शनोपयोग और 3 ज्ञानोपयोग, इस प्रकार से मिश्र गुणस्थान में और असंयत गुणस्थान में 6 उपयोग यहाँ पर हैं। इसके बाद और आगे चलते हैं। 3 ले लिए, इसमें देश संयत और ले लिया। मिश्र माने तीसरा गुणस्थान, अविरत चौथा गुणस्थान और देशव्रत 5वां गुणस्थान, इसमें 6 उपयोग पाए जाते हैं। ठीक है। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय व क्षीण कसाय, इन 7 गुणस्थानों में 4 ज्ञान 3 दर्शन, ये 7 उपयोग पाए जाते हैं। ठीक है। संयोग व अयोग के योगी जिनमें तथा सिद्धों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 उपयोग ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपयोग का कथन किया। अब यहाँ प्रकृतियाँ घटा के दिखाएंगे ना कि कौन से उपयोग में कितनी प्रकृतियाँ उदय माने उदय स्थान बनेगी, कौन सी प्रकृतियों के, अब जी बताएंगे। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रकृति स्थान कितने हैं? 10। ठीक है। मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रकृति स्थान 10 प्रकृति रूप 1, 10 प्रकृति रूप कितने? 1। और 9 प्रकृति रूप कितने? 9 प्रकृति रूप 2।
दो कैसे बनेंगे? नौ नौ प्रकृति रूप दो स्थान कैसे बनेंगे? भय और जुगुप्सा, इनमें से एक एक को हटाने पर तो कितने बनेंगे? दो बनेंगे। और आठ प्रकृति रूप स्थान कितने बनेंगे? एक बनेगा, क्योंकि भय जुगुप्सा को हटा दिया तो एक ही बनेगा। तो एक, इस प्रकार सर्व चार स्थान है, पूरे कितने बनेंगे? चार। ठीक है, तो चार स्थान बने। इन स्थानों की प्रकृतियों का जोड़, अब इनकी प्रकृतियों का जोड़ कर लो, 10, 9, 9 और 8, तो 9 दूनी 18 और 10 28 और 8, 28 और 8 36, तो 36 प्रकृतियाँ हैं तथा अनंतानुबंधी रहित 9 प्रकृति रूप 1, 8, 8 प्रकृति रूप 2 और 7 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार इन चार स्थानों की 32 प्रकृतियां मिलाकर सर्व 8 स्थान और 68 प्रकृतियां हुई। ठीक है, अब यहाँ पर वो तो अनंतानुबंधी सहित बतलाए थे 36 प्रकृतियां। अब मिथ्या दृष्टि है कोई, और मिथ्या दृष्टि है अनंतानुबंधी रहित, अनंतानुबंधी रहित। तो अनंतानुबंधी रहित कितने स्थान बनेंगे? है तो एक आवली काल है, तो भले ही एक आवली काल है, लेकिन है तो मिथ्या दृष्टि। क्यों नहीं बनेंगे? उदय स्थान तो बनेंगे ही। तो वहाँ पर कितने बनेंगे? कैसे बनेंगे? वहाँ पर ऐसे बनेंगे कि अनंतानुबंधी को हटा दिया। ठीक है, तो 9 प्रकृति रूप 1, वह 9 प्रकृति रूप कितना बनेगा? 1, और 8, 8 प्रकृति रूप 2 स्थान बनेंगे, और 7 प्रकृति रूप 1 स्थान बनेगा। अब इनको जोड़ दो, तो 9 और 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 और 7 कितने हुए? 25 और 7 32, 32 और 36 कितने हुए? 68। तो 68 प्रकृतियां हुई। तो मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी कितनी प्रकृतियां हुई? 68 प्रकृतियां हुई। ठीक है, इनको 5 उपयोग से गुणा करने पर 40 स्थान और 340 प्रकृतियां हो जाती हैं। ठीक है, 5 उपयुक्त से गुणा करेंगे, तो 5 उपयुक्त से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएंगे? 40 तो स्थान हो जाएंगे, क्योंकि स्थान कितने बने थे? 10 का 1 बना था, 9 9 के 2 बने थे, और 8 का 1 बना था। तो ऐसे 4 तो भी बने थे, और 4 अनंतानुबंधी रहित बने थे, 4 अनंतानुबंधी सहित बने थे। तो 4 और 4 8, और 8 से 5 का गुणा किया, 5 उपयुक्त से गुणा किया, तो कितने स्थान बन जाएंगे? 40 स्थान बन जाएंगे, और 40 स्थान बन जाएंगे। अब इन 40 स्थान और जो 68 था, 68 इन प्रकृतियों को जोड़ लो, तो जोड़ करके 340 प्रकृतियां होती हैं। साधन गुण स्थान में तो 340 प्रकृतियां बन जाएंगी 40 स्थानों में। ठीक है, इन प्रकृतियों को जोड़ लेंगे तो इनमें जो है 340 प्रकृतियां बन जाएंगी। साधन गुण स्थान में 9 प्रकृति रूप 1, 8 8 प्रकृति रूप 2 और 7 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार 4 स्थान और 32 प्रकृतियों को 5 उपयोग से गुणा करने पर 20 स्थान और 160 प्रकृतियां हुई। ठीक है, कैसे हुई 160 प्रकृतियां या 340 कैसे हुई? लगाओ, कैसे हुई?
जोड़ लो इनको, पहले जोड़ो। देखो कितने स्थान बने थे, साधारण गुण स्थान के 9 प्रकृति रूप 1 हैं। हाँ 68 इंटू 40 तो कितना हुआ, 340 हो गई। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 32 इंटू स्थान कितने हैं, स्थान कितने हैं, नहीं 40 का है, साधन में हाँ 20 इंटू 160 का करे, 160 तो कुल टोटल आना है। हाँ 20 स्थान है, 160 का। हाँ हाँ तो उपयोग से गुणा करने पर 20 स्थान और 160 प्रकृतियाँ होती हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे कि साधारण गुण स्थान में 9 प्रकृति रूप 1, 8, 8 प्रकृति रूप 2 और 7 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार 4 स्थान हो गए। और 32 प्रकृति को, प्रकृतियाँ कितनी होंगी इनमें, प्रकृतियाँ कितनी हो जाएंगी, हाँ प्रकृतियाँ कितनी हो जाएंगी 32, और उपयोग कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, उपयोग कितने हैं इसमें 5, तो 32 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। ठीक है, 32 प्रकृतियों का 160 उपयोग से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। ठीक है, और स्थान कितने आएंगे 20 स्थान आएंगे, क्योंकि कितने स्थान बनते 4, और 4 का 5 उपयोग से गुणा करोगे तो कितने स्थान आ जाएंगे, ठीक है 20 आ जाएंगे, 4 पंचे 20, तो स्थान कितने आ गए 20 और प्रकृतियाँ कितनी आ गई 160। तो इस प्रकार से उपयोग से गुणा करते जाओ, प्रत्येक गुण स्थान में ऐसे गुणा करते जाओ। अब आ जाओ मिश्र गुण स्थान में। तो मिश्र गुण स्थान में 9 प्रकृति रूप कितने स्थान है 1, और 8 प्रकृति रूप 2 और 7 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार 4 स्थान और इनकी 32 प्रकृतियों को 6 उपयोग से गुणा करने पर 24 स्थान और 192 प्रकृतियाँ होती हैं। ठीक है, मिश्र गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में 9 प्रकृति रूपी स्थान कैसे बनेगा, अनंतानुबंधी को हटा दीजिए, है ना, अनंतानुबंधी हट गई तो कितनी रह गई, क्योंकि मिथ्यात्व के स्थान पर सम्यक मिथ्यात्व है। ठीक है, तो वो तो बराबर कोटा हो गया, एक अनंतानुबंधी को कम कर दो तो 9 रह गई। ठीक है, तो 9 प्रकृति रूप 1 स्थान बना, अब 8 प्रकृति रूप 2 स्थान बने, भय और जुगुप्सा को पलट करके, कभी भय को ले आओ कभी जुगुप्सा को ले आओ, और दोनों को हटा देंगे तो 7 का बनेगा, तो 7 का 1 बनेगा। तो इस प्रकार से जो है हाँ, तो एक इस प्रकार 4 स्थान और इनकी प्रकृति कितनी होंगी 32, 4 स्थान और प्रकृतियों कितनी होंगी 32 ऐसे हो गई, 7 8 दूनी 16 और 9 25, 25 और 7 हो गई। हाँ, और 32 प्रकृतियों को 6 उपयोग से गुणा करो, तो 6 उपयोग से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 192 प्रकृतियाँ हो जाएंगी, और स्थान कितने हो जाएंगे, क्योंकि 4 स्थान थे तो 4 का 6 उपयोग से गुणा करेंगे तो 24 स्थान हो जाएंगे, 24 स्थान और 192 प्रकृतियाँ होती हैं।
अब असंयत गुणस्थान में आ जाओ। तो असंयत गुणस्थान में वेदक संयुक्त सहित पहले कूट में 9 प्रकृति रूप, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त प्रकृति का उदय है, अनंतानुबंधी नहीं है, तो एक स्थान बनेगा 9 प्रकृति का, और 8 प्रकृति के 2 स्थान बनेंगे। ठीक है, और 7 प्रकृति माने भैजुगुप्सा दोनों को हटा देंगे तो 7 प्रकृति रूप एक स्थान बनेगा। तो इस प्रकार से कितने बन गए? 4 स्थान बन गए। इस प्रकार 4 स्थान, तो 4 स्थानों की प्रकृतियां कितनी हुई? 32 ही, वहीं वही वैसी। ठीक है, तथा वेदक संयुक्त रहित, अब वेदक संयुक्त को हटा दो तो ये छायिक सम्य दृष्टि है अथवा उपसम सम्य दृष्टि है। तो पिछले कूट में 8 प्रकृति रूप एक स्थान, अब यहाँ पर अगर हमने छायिक सम्य दृष्टि लिया है संयुक्त प्रकृति को हटा करके, तो 8 प्रकृति रूप एक स्थान बनेगा, और 7 प्रकृति के 2 स्थान बनेंगे, और 6 प्रकृति का एक स्थान बनेगा। तो इस प्रकार 4 स्थान हो गए, और उनकी प्रकृतियां कितनी हुई? 28। ठीक है, 28 प्रकृति हुई। 8 और 7, 7 दूनी 14, और 8 14 और 6 20, 20 और 8 28, तो 28 प्रकृतियां बनेंगी, है ना। तो उपयुक्त 4 स्थानों में ये 4 स्थान मिलाने से 8, अब पहले 4 स्थान बतलाए थे और 4 जी, तो स्थान कितने हो गए? 8 स्थान, और प्रकृतियां 32 और 28 कितनी हो गई? 60 हो गई। तो ये 60 प्रकृतियां हुई। तो इनमें 6 उपयोग से गुणा करने पर 60 में 6 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 360। तो 360 प्रकृतियां हो जाएंगी, और 8 स्थानों का 6 से गुणा करेंगे तो 48 स्थान बन जाएंगे। 6 उपयोग से गुणा करेंगे तो 48 स्थान बन जाएंगे। अब ये कैसे कर रहे हैं? अब ये देख लो, ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, इन्होंने ये सब कुछ बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं? मान लीजिए मति ज्ञान के साथ में 10 प्रकृति का उदय, मति ज्ञानोपयोग के साथ में 10 प्रकृति का उदय मिथ्यात्व गुण स्थान में, श्रुत ज्ञान के साथ में, हाँ कुमति, कुमति के साथ में, मति अज्ञान के साथ में 10 प्रकृति, श्रुत ज्ञान के साथ में 10 प्रकृति, चक्षु अवधि कुअवधि दर्शन कुअवधि ज्ञानोपयोग के साथ में 10 प्रकृति का उदय। ठीक है, ऐसे ही चक्षु दर्शन के साथ 10 प्रकृति का उदय, और चक्षु दर्शन के साथ में 10 प्रकृति का उदय। तो इस प्रकार से 5 उपयोग थे, 5 उपयोग में बना दिया, तो ये 10 प्रकृति का उदय बन गया, उदय स्थान बन गए। इसी प्रकार से 9 प्रकृति में बना लो। ठीक है, तो 9 प्रकृति में बनाओ, मति ज्ञान के साथ में, श्रुत ज्ञान के साथ में, कुअवधि ज्ञान के साथ में, है ना, चक्षु दर्शन के साथ में, अचक्षु दर्शन के साथ में, तो ये बन जाएंगे। फिर 8 प्रकृति का बनाओ ऐसे ही, तो इन सब का जोड़ हो जाएगा कितना? इतना हो जाएगा। प्रकृतियां कितनी हो जाएंगी? प्रकृतियों को जोड़ दो तो इतनी हो जाएंगी। ऐसे बनते हैं जी, ऐसे भंग बन रहे हैं। तो यहाँ पर 360 प्रकृतियां होती हैं, और स्थान कितने बन जाएंगे? 48 बन जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक उपयोग के साथ में। अब आता है देश संयत गुण स्थान। तो देश संयत गुण स्थान में वेदक संयुक्त सहित पहले कूट में 8 प्रकृति रूप एक 7 प्रकृति रूप 2 और 6 प्रकृति रूप 1 स्थान, ऐसे 4 स्थान हुए, है ना। 8 प्रकृति रूप, क्योंकि यहाँ पर अनंतानुबंधी भी नहीं है और अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं है। मिथ्यात्व के स्थान पर संयुक्त प्रकृति आ गई, तो 2 कम कर दी, तो कितना बना? 8 प्रकृति रूप स्थान बना। ठीक है, और तो 8 प्रकृति रूप 1 स्थान बना। अब भय और जुगुप्सा को अदला बदली कर लो, पलट दो। एक बार भय के साथ बना लो, एक साथ जुगुप्सा के बना, तो 7-7 बनेंगे। दोनों को हटा दो तो 6 का बनेगा, तो ये 4 स्थान बने। ठीक है, तो 4 स्थान पहले कूट में 4 स्थान, और वेदक संयुक्त सहित हुए जी पहले कूट में
8 प्रकृति रूप एक ये हो गया है ना। और प्रकृतियां कितनी होंगी जे? 28। 8 7 7 6, ठीक है। 7 दूनी 14 और 6 20 और 8 28 प्रकृतियां। तथा वेदक सम्यक्त्व रहित कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है अथवा उपसम सम्यक दृष्टि है, तो उसके जो है पिछले कूट में 7 प्रकृति रूप एक स्थान, क्योंकि वहाँ पर सम्यक तो प्रकृति भी कम कर दो तो 8 में से एक और गई तो 7, तो उसका 1 बनेगा, ठीक है। भय जुगुप्सा को अलट पलट लो, एक बार भय के साथ बना लो, एक साथ जुगुप्सा के साथ बना लो, तो 6 प्रकृति के 2 स्थान बनेंगे, ठीक है। दोनों को हटा दो तो 5 प्रकृति का 1 स्थान बनेगा। अब इनको जोड़ लो तो 4 ये बने 4 स्थान, तो 4 और 4 8 स्थान हो गए। अब इसमें प्रकृतियाँ कितनी हो गई? प्रकृतियाँ हुई इसमें कितनी? 25 कैसे हुई? 7 का 1, 6 6 के 2, 6 दूनी 12 और 7 19 और 5 का 1, कितनी हुई? 24, ठीक है। तो 5 प्रकृति रूप एक स्थान, ये 4 स्थान हैं और इनकी 24 प्रकृतियां हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 स्थान और ये 4 स्थान मिलाने पर 8 स्थान होते हैं और प्रकृतियां कितनी होंगी? 28 और 24 कितनी हो गई? 52। तो 52 प्रकृतियां हुई। इनमें 6 उपयोग से गुणा करने पर, क्योंकि 5वें गुण स्थान में भी 6 उपयोग पाए जाते हैं, तो 6 उपयोग से गुणा करने पर तो 28 प्रकृतियों में तो यहाँ पर 6 उपयोग का गुणा करने पर स्थान तो बनेंगे 48 और प्रकृतियाँ बनेंगी 312, ठीक है। 312 प्रकृतियाँ बनेंगी और स्थान कितने बनेंगे? 28। इस प्रकार से ये 5वें गुण स्थान में होता है। अब इसके बाद और चलते हैं प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में। वेदक सम्यक तो सहित पहले कूट में 7 प्रकृति रूप 1, 6 प्रकृति रूप 2 और 5 प्रकृति रूप 1 स्थान। इस प्रकार 4 स्थान और 24 प्रकृतियों में वेदक सम्यक तो रहित पिछले कूट में 6 प्रकृति रूप 1, 5 प्रकृति रूप 2 और 4 प्रकृति रूप 1 स्थान। इस प्रकार 4 स्थान और 20 प्रकृतियाँ मिलाने पर 8 स्थान और 44 प्रकृतियाँ, ठीक है। वेदक सम्यक तो सहित 24 और वेदक सम्यक तो रहित 20, तो इस प्रकार से 20 और 24 44 प्रकृतियाँ हुई और स्थान कितने बने? स्थान बनेंगे 8 स्थान हो गए, ठीक है। तो अब इनका गुणा करो, कितने उपयोग से? 7 उपयोग से गुणा करो। उपयोग कितने बनेंगे यहाँ पर? 7 कैसे बनेंगे? 4 ज्ञान उपयोग और 3 दर्शन उपयोग, ठीक है। तो 7 उपयोग से गुणा करने पर 56 स्थान, ये 56 तो स्थान बनेंगे, 8 7 56 और इनकी प्रकृतियाँ कितनी बनेंगी? 308 प्रकृतियाँ बनेंगी, ठीक है। 308 प्रकृतियाँ बनेंगी। अपूर्व कर्ण गुण स्थान में 6 प्रकृति रूप 1, 5 प्रकृति रूप 2 और 4 प्रकृति रूप 1 स्थान। इस प्रकार 4 स्थान और उनकी 20 प्रकृतियों को 7 उपयोग से गुणा करने पर 28 स्थान और 140 प्रकृतियाँ होती हैं। और मिथ्यात्व गुण स्थान से अपूर्व कर्ण गुण स्थान पर्यंत उपर्युक्त सभी स्थान व प्रकृतियों की संख्या को जोड़ देने पर, अब ये सभी स्थानों को जोड़ देंगे और प्रकृतियों की संख्या को जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा टोटल? तो सभी स्थानों को जोड़ने पर टोटल आ जाएगा जे 320 स्थान बनेंगे, ठीक है। 320 स्थान कहाँ से लेकर के? प्रथम गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक। और प्रकृतियों की संख्या कितनी बनेगी? प्रकृतियों की संख्या बनेगी 2120 प्रकृतियाँ इस प्रकार से बनेंगी। इन सभी स्थानों और प्रकृतियों में 24 भंग से गुणा करने पर और 24 भंग से गुणा कर देंगे तो 7680 तो उदय स्थानों के भंग एवं
2120 इंटू 24 माने 50,880 प्रकृतियाँ बनेंगी। ठीक है, 50,880 प्रकृतियाँ बन जाएंगी। हाँ, क्योंकि भंग बनाए ना, भंग बनाएंगे तो पलटने पर। तो इस प्रकार से ये 1 से 8वें गुणस्थान तक प्रकृतियों की संख्या निकल आई, स्थानों की संख्या निकल आई और भंगों की संख्या निकल आई। प्रकृतियाँ, स्थान और भंग, ठीक है, यहाँ तक निकल आया। अब चूँकि आज समय अपना समाप्त हो चुका है, इसलिए सब वही है, समय अधिक हो रहा है। अब ये देख ले रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें तो सब यही है। अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में 2 प्रकृति रूप एक स्थान की 7 उपयोग से गुणा करने पर 7 स्थान और 14 होती हैं, 14 प्रकृतियाँ होती हैं। इनको 12 भंगों से गुणा करें तो स्थानों की संख्या 84 तथा प्रकृतियों की संख्या 168 होती है। अनुवृत्तिकरण गुण स्थान के अभेद भाग में एक प्रकृति रूप एक स्थान है। इनको 7 उपयोग से गुणा करने पर 7 स्थान और 7 ही प्रकृतियाँ हुई। इनमें पुनः 4 भंग से गुणा करने पर 28 स्थान और 28 ही प्रकृतियाँ होती हैं। सूक्ष्म सांप्रदाय गुण स्थान में एक प्रकृति रूप एक स्थान है। यहाँ इनको 7 उपयोग से गुणा करने पर 1 स्थान और 7 ही प्रकृतियाँ हैं। यहाँ पर भंग एक ही है, अतः उसका गुणा करने पर 7 स्थान व उनकी 7 प्रकृतियाँ हुई। इस प्रकार अनुवृत्तिकरण गुण स्थान और सूक्ष्म सांप्रदाय गुण स्थान संबंधी स्थान और प्रकृतियों की संख्या 84, 28, 7 कुल मिलाकर के 119 स्थान और 119 स्थान, इनको 168 प्लस 28 प्लस 7 प्लस 168 प्लस 28 प्लस 7 बराबर 203 प्रकृतियाँ जानना। इनको अपूर्व गण गुण स्थान तक ऊपर जो स्थान और प्रकृतियाँ कहीं गई हैं उनमें मिलाना चाहिए, उनमें जोड़ देना चाहिए। उनमें जोड़ करके जो संख्या आएगी उतनी संख्या इनकी होती है। तो इस प्रकार से ये प्रकरण पूर्ण हुआ। बोले महावीर भगवान की जय।